नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और अहम कहानियों में से एक महाभारत की बनावट को समझने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ कहानी की लंबाई है या उसमें होने वाले संघर्ष का पैमाना, या फिर इसकी बुनावट में ही कोई बहुत गहरी बात छिपी है? ये समझने के लिए कि महाभारत अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड जैसा क्यों है, हमें इसकी संरचना को करीब से देखना होगा, यानी इसका मंच, इसकी सेनाएं और इसका पूरा खाका। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़े संघर्ष के लिए एक मंच की जरूरत होती है ना? और महाभारत का मंच तो मुख्य युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही मिथकों और रक्त से तैयार हो चुका था। महाभारत की कहानी बताती है कि कैसे उस युद्ध भूमि को एक और भी पुराने विनाशकारी संघर्ष के खून से पवित्र किया गया था। तो ग्रंथ का ये हिस्सा उस जमीन को एक ही साथ पवित्र भी बताता है और ये भी कि उसका भाग्य युद्ध से जुड़ा है। एक ऐसी जगह जहां एक बहुत बड़ी सेना अपने अंत के लिए इकट्ठा होगी। लेकिन एक शब्द आया, अक्षौहिणी। ये अक्षौहिणी आखिर है क्या? तो चलिए मिथक से आगे बढ़कर थोड़ा गणित देखते हैं। इस महाकाव्य का पैमाना समझने के लिए हमें इसकी सबसे जरूरी सैन्य इकाई को समझना होगा। अक्षौहिणी, ये शब्द इतनी बड़ी संख्या के लिए है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए इसे इसके सबसे छोटे हिस्से से तोड़कर समझते हैं। इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कैसे एक तय पैटर्न में बढ़ता है। एक छोटी सी टुकड़ी से शुरू होकर 3 से गुणा होते होते ये एक विशाल सेना का रूप ले लेती है। तो यहाँ अहम बात यह है कि सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना ही अपने आप में बहुत विशाल है। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा लड़ाकू तत्व होते थे। और ये आंकड़ा युद्ध के उस अविश्वसनीय पैमाने को दिखाता है। सोचिए, ऐसी 18 विशाल सेनाएं उस रक्त भूमि पर इकट्ठा हुई थीं। तो सवाल उठता है कि कोई कहानी इतने बड़े संघर्ष को, इतनी सारी पीढ़ियों के किरदारों और गहरे दर्शन को एक साथ कैसे संभालती है? जाहिर है इसके लिए एक खाके की, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। वैसे तो मूल ग्रंथ में 100 उपपुस्तकें थीं, पर उन्हें बड़ी कुशलता से इन 18 पर्वों की संरचना में पिरोया गया है, जो पूरी कहानी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, सिर्फ कुछ पर्वों के नाम से ही कहानी की विशालता का अंदाजा हो जाता है। ये शाही दरबारों से लेकर जंगलों के वनवास तक, फिर महान युद्ध और उसके बाद के क्रूर, दुखद अंजाम तक जाती है। तो हमने अब तक मंच को देखा, सेनाओं के विशाल पैमाने को समझा और साहित्यिक खाके पर भी नजर डाली। इन सब से ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें मिलकर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बनाती हैं। ये सिर्फ कोई कलात्मक अभिमान नहीं था, बल्कि ये अपनी संस्कृति में महाभारत के बुनियादी भूमिका को बताने का एक तरीका था। मतलब खुद महाभारत ये दावा करता है कि कहानी कहने की दुनिया में उसकी एक केंद्रीय भूमिका है और वो किसी भी दूसरी कहानी के लिए एक जरूरी पोषक तत्व की तरह है। ये इस विचार का एक बहुत बड़ा सबूत है कि किसी कहानी की बनावट, उसका पैमाना, उसकी नींव, यही वो चीजें हैं जो उसे हजारों सालों तक जिंदा रखती हैं।